वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा उन जातकों के बारे में जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मेरी चर्चा आज उन जातकों के लिए होगी जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है। 7, 16 और 25 मंथ अप्रैल। दोस्तों, मेरा जो ये वीडियो है उन जातकों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है, उन्हें जीवन में बहुत हेल्प पहुंचाने वाला है। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली अर्थात हॉरोस्कोप नहीं बना है, उनका रीज़न क्या है कि उन्हें अपने सन का नहीं पता, अपने टाइम का नहीं पता, सिर्फ उनके पास अपनी डेट पता है उन्हें कि किस तिथि को उनका जन्म हुआ है। तो इस कारण से वो अपनी कुंडली तो बनवा नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपने सन का और टाइम का एक्चुअल पता नहीं। तो उन जातकों को मेरी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है कि उनके जीवन में क्या अच्छाई है, क्या कमजोरियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो वो जानकर उन कमजोरियों पर काम करेंगे और उन कमजोरियों को जीवन से निकालेंगे और जो अच्छाइयां हैं उसको और बढ़ाएंगे। किस व्यापार में, किस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलने वाली है, मैं थोड़ा आपको जानकारी उस विषय पर भी दूंगा। स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है, थोड़ा मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपकी लाइफ की दशा और दिशा कैसी रहने वाली है। फिर आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, अपने ऊपर वर्क करके कि आपको जीवन में क्या बनना है। तो चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है, ऐसे सभी जातक गुप्त विद्याओं में बहुत रुचि लेते हैं, गुप्त विद्याओं के अध्ययन में, और उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और इस तरह की खोज करने में उनकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बाय बर्थ इनमें ऐसी प्रवृत्ति होती है कि गुप्त विद्याओं में और ऐसे जो विषय हैं उनकी तरफ इनका आकर्षण बहुत शीघ्र बचपन से हो जाता है और इन विद्याओं की तरफ इनका रुझान बना रहता है। इनके मन में संगीत के लिए बहुत गहरा प्यार होता है और निश्चित तौर पर किसी एक वाद्य यंत्र को ये बजाने में कुशल हो जाते हैं अपने जीवन में। वो सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सभी जातक को किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने में कुशलता मिल जाती है, वो सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में और उस यंत्र को ये बहुत महारत से, बहुत सफलता से उस यंत्र को बजाने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है। दोस्तों, ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है, धर्म और समाज के प्रति इनके मन में बहुत गहरी भावना होती है। इनको नहीं समझने वाले, पास से नहीं जानने वाले, इनको लोग सन की भी कह सकते हैं या सन की समझ सकते हैं, लेकिन ये किसी विरोध की परवाह नहीं करते और खुशी खुशी अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को दोस्तों हुआ है, इनके मन में दूसरे देशों की यात्रा और उन देशों को देखने की प्रबल इच्छा होती है। और लेकिन एक इनका जो है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं, इनमें एक अवगुण क्या होता है उस पर इन्हें काम करना पड़ेगा अपने लाइफ में अगर ये जीवन में सफल होना चाहते हैं तो, कि ये बहुत देर तक अपने इनमें थोड़ा अस्थिर स्वभाव होता है और हमेशा अपने वातावरण को चेंज करने की
निरंतर बदलते रहने की इनकी इच्छा होती है। ये अस्थिर स्वभाव इनका सबसे बड़ा मैं दोष मानूंगा, क्योंकि जीवन में स्थिर स्वभाव वाले ही अपने जीवन में किसी ध्येय तक पहुंचने में सफल होते हैं। अगर आप अस्थिर मन और अस्थिर स्वभाव के जातक हैं तो आपके जीवन में स्थिरता और सफलता आपसे दूर हो जाती है। तो मेरी एक छोटी सी सलाह है इन्हें कि ये मेडिटेशन किया करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे इनका मन इनके वश में हो सके और ये एक स्थिर स्वभाव वाले बन सकें दोस्तों। अब मैं एक ऐसी बात बताऊंगा इनके बारे में जिससे 7, 16 और 25 अप्रैल को पैदा लिए सभी जातक बहुत ध्यान से सुने। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनकर उसकी गहराई को समझें और उस पर फिर वर्क करें अपनी उस कमजोरी को दूर करने का। संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति इनके मन में गहरी अरुचि होती है। जो व्यक्ति इनके संपर्क में आते हैं उन्हें ये पसंद नहीं करते। स्वभाव के इस पक्ष पर नियंत्रण का प्रयास इनको करना चाहिए, अन्यथा इन्हें के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के मन में बैठ जाती हैं दोस्तों। तो आपको सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आपको अपने स्वभाव के ऐसे पक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है दोस्तों, क्योंकि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें एक दूसरे की ज़रूरत कभी न कभी पड़ती ही है लाइफ में। इसलिए अधिक से अधिक आपको अपना स्वभाव ऐसा बनाना है जो आप हर एक के साथ आसानी से मिल सकें और सामने वालों की बातों को भी आपको बहुत ध्यान से सुनने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए मैं फिर कहूँगा कि आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जगह दें, अपनी लाइफ में मेडिटेशन को जगह दें, प्राणायाम अनुलोम विलोम को जगह दें, जिससे आपका मन स्थिर हो सके और स्थिर मन से फिर आप अपने इन कमजोरियों पर काबू पा लेंगे। वो सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 या 25 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूं कि आर्थिक स्थिति कैसी होती है, तो जिस भी काम को ये शुरू करते हैं उसे बार बार चेंज करना, ये इनका एक स्वभाव सा होता है। ये एक नियमित जीवन, एक समान जीवन नहीं जीना पसंद करते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अस्थिर स्वभाव के ये मालिक होते हैं। इसलिए मैं इन्हें बार बार हाथ जोड़कर एक सलाह दे रहा हूँ कि अपनी लाइफ में मेडिटेशन को जगह दे, अपनी लाइफ में अनुलोम विलोम प्राणायाम को बहुत सहजता से शांत चित्त से किया करें, जिससे इनका मन अस्थिर ना हो, इनका मन इनके अधीन रहे और ये जीवन में स्थिर प्रकृति के बन सकें। ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 7, 16 और 25 अप्रैल को हुआ है दोस्तों। 7, 16 और 25 अप्रैल के जातकों को एक जो जीवन है, सरल सा जीवन, परंपरावादी जीवन, वो जीवन ये जीना नहीं चाहते। ये परंपरावादी जीवन जीना नहीं चाहते। बहुत अस्थिर इनके विचार होते हैं और नियमित जीवन इनकी स्वभाव के अनुकूल बिल्कुल नहीं है दोस्तों।
धन के मामले में सदा अनिश्चितता इनके जीवन में बनी रहती है। कभी कभी भारी धनराशि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जुए और सट्टे से इन्हें हमेशा दूर रहना चाहिए। ये मैं इनको सावधानी दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अस्थिर स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 7, 16 और 25 अप्रैल को हुआ है दोस्तों, आर्थिक स्थिति के मामले में भी ये एक विचित्र सी स्थिति इनकी रहती है। जैसा मैंने बताया अभी, बस एक चीज़ है कि पैसे के मामले में भी उतार चढ़ाव लाइफ में इनके रहता है, फिर भी ये धन को अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सट्टेबाजी और जुए से इन्हें बच कर रहना है। ये मेरी इनको सख्त हिदायत है 7, 16 और 25 अप्रैल के सभी जातकों को। अब मैं बात करूं इनके हेल्थ की। जिनका जन्म 7, 16 और 25 अप्रैल को हुआ है, तो इनकी शारीरिक दशा भी तेजी से बदलती रहती है। वातावरण का काफ़ी प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। सर्दी, जुकाम, नज़ला, कोल्ड, कफ, फीवर, टाइफाइड, मलेरिया जैसे बीमारियों से ये अक्सर पीड़ित रहते हैं। तो ऐसे वातावरण से अपने आप को सुरक्षित रखें, और इन बीमारियों के जो बताया मैंने होने की संभावना इनके जीवन में है, उससे अपने आप को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास करें। उसके लिए मैं इन्हें कुछ लक्की कलर, बहुत जो इनके जीवन में शुभ फल देने वाले रंग हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। उन कलर के वस्त्रों को यदि ये अपने जीवन में जगह देते हैं, तो इनका जीवन बहुत बहुत सुखमय हो जाता है दोस्तों। कलर को आप नोट कर लें दोस्तों। आपको हरा, क्रीम, सफ़ेद और लाल, ये 4 कलर बताए मैंने आपको। ग्रीन, क्रीम, वाइट एंड रेड, इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक आपको जगह देनी चाहिए, जिससे आपका जीवन भी सुखमय और खुशहाल बना रहे दोस्तों। यदि आपने मेरी बात को माना और लगातार आपने अपने जीवन में इन्हीं रंगों के वस्त्रों को उपयोग किया, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर सफलता, प्रसन्नता और खुशहाली निश्चित तौर पर आएगी दोस्तों, यदि आपने मेरे बताए हुए कलर को अपने जीवन में स्थान दिया। मैं बात उन जातकों की मैंने की जिनका जन्म 7, 16 और 25 अप्रैल को हुआ है, उन जातकों के लिए कि वो इन रंगों को अपने जीवन में जरूर जगह दें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।